ए बनी इसराइल, याद करो मेरे उस एहसान को जो मैंने तुम्हारे ऊपर किया, और मेरे अहद वचन को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा। और मेरा ही डर रखो, और ईमान लाओ उस चीज पर जो मैंने उतारी है, तस्दीफ पुष्टि करती हुई उस चीज की जो तुम्हारे पास है, और तुम सबसे पहले इसका इनकार करने वाले न बनो, और न लो मेरी आयतों पर मोल थोड़ा, और मुझसे डरो, और सही में धलत को न मिलाओ और सच को न छुपाओ हालांकि तुम जानते हो, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और झुकने वालों के साथ झुक जाओ। तुम लोगों से नेक काम करने को कहते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो, क्या तुम समझते नहीं? और मदद चाहो सब्र और नमाज से, और बेशक वह भारी है मगर उन लोगों पर नहीं जो डरने वाले हैं, जो गुमान रखते हैं कि उन्हें अपने रब से मिलना है और वे उसी की तरफ लौटने वाले हैं। तफसीर। किसी समुदाय पर अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम यह है कि वह उसके पास अपना पैगंबर भेजे और उसके जरिए उस समुदाय के लिए अब्दी फलाह, चिरस्थायी सफलता एवं उद्धार का रास्ता खोल दे। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत अल्लाह के दूत के रूप में प्रकटन से पहले यह नेमत बनी इसराइल यहूदी समुदाय को दी गई थी, मगर मुद्दत गुजरने के बाद उनका दिन धर्म उनके लिए एक रिस्म की तकलीदी रस्म परंपरागत अनुकरण बन गया था, न कि शूरी फैसले के तहत अपनाई गई एक चीज। मुहम्मद सल्लल्लाहु की बेअसत ने हकीकत खोल दी। इनमें से जिन लोगों का शूर जिंदा था वे फौरन आपकी सदाकत सत्यवादिता को पहचान गए और आपके साथी बन गए, और जिन लोगों के लिए उनका धर्म परंपरागत रीति रिवाज बन चुका था उन्हें आपकी आवाज अपरिचित आवाज महसूस हुई, वे बिदक गए और आपके विरोधी बनकर खड़े हो गए। अगरचे मुहम्मद सल्लल्लाहु की नुबुव्वत ईशदूतत्व के बारे में तौरात में इतनी वाज़ेह अलामतें थीं कि यहूद के लिए आपकी सदाकत को समझना मुश्किल न था, मगर दुनियावी मफाद और मसलहतों की खातिर उन्होंने आपको मानने से इनकार कर दिया। सदियों के अमल से उनके यहाँ जो मजहबी ढांचा बन गया था उसमें उन्हें सरदारी हासिल हो गई थी। वे अपने पूर्वजों के आसनों पर बैठकर जनसाधारण के नायक बने हुए थे। मजहब के नाम पर तरह तरह के नजराने चढ़ावे आदि साल भर उन्हें मिलते रहते थे। उन्हें नजर आया कि अगर उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु को सच्चा मान लिया तो उनकी मजहबी बड़ाई खत्म हो जाएगी, मफादात स्वार्थों का सारा ढांचा टूट जाएगा। यहूद को चूंकि उस वक्त अरब में मजहब की नुमाइंदगी का मकाम हासिल था, लोग उनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु के बारे में पूछते। वे मासूमाना अंदाज में कोई ऐसी शोशे की बात, आलोचनात्मक बात कह देते जिससे पैगंबर का व्यक्तित्व और मिशन लोगों की निगाह में मुशब्बह संदिग्ध हो जाए। अपने वजो प्रवचनों में वे लोगों से कहते कि हठपरस्त बनो और हक सत्य का साथ दो, मगर अमलन जब खुद उनके लिए हक का साथ देने का वक्त आया तो वे हक का साथ न दे सके। खुदा की पुकार कर लबैक स्वीकारोक्ति कहना जब इस थीमत पर हो कि आदमी को अपनी जिंदगी का ढांचा बदलना पड़े, मान सम्मान के आसनों से अपने को उतारना हो, तो यह वक्त उन लोगों के लिए बड़ा सख्त होता है जो इन्हीं सांसारिक वैभवों में अपना धार्मिक स्थान बनाए हुए हों। मगर वे लोग जो खुशू निष्ठा की सतह पर जी रहे हों उनके लिए ये चीजें रुकावट नहीं बनती। वे अल्लाह की याद में, अल्लाह के लिए खर्च करने में, अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जाने में और अल्लाह के लिए सब्र करने में वे चीजें पा लेते हैं जो दूसरे लोग दुनिया के तमाशों में पाते हैं। वे खूब जानते हैं कि डरने की चीज अल्लाह का गज़ब प्रकोप है, न कि दुनियावी अंदेशे।